खौफ और जो एक खौफ और डर का एक माहौल और वातावरण जो दरिंदों पे बनना चाहिए, वो कब बन पाएगा और कैसा बन पाएगा? उनके ऊपर निर्णायक जल्दी निर्णय हो और उनको दंड दिया जाए जल्दी, तो वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं हो रही है, होना चाहिए। और शासन इस तरह से इसलिए स्पष्ट लिख के दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बलात्कार जैसे मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान भी कानून में किया है, तो निश्चित रूप से उसका पालन कराने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। किसी भी नाबालिग के साथ रेप उसके लिए जिंदगी भर का नासूर बन जाता है और यदि न्याय में देरी हो तो वो जख्म ताउम्र हरे रहते हैं। मध्य प्रदेश में 5000 ऐसे नाबालिग केस हैं जो अदालतों में न्याय के इंतज़ार में लंबित हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसे कितने नाबालिग से रेप के बाद हत्या के मामले हैं और आखिर क्यों इन मामलों में न्याय मिलने में देरी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में तत्कालीन शिवराज सरकार ने विधानसभा के अंदर ये ऐलान किया था कि नाबालिग से रेप के मामले में फांसी की सजा दी जाएगी। जैसे ही सदन के अंदर ये ऐलान हुआ, सदस्यों ने मेज थपथपाकर सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन हकीकत इसके कुछ उलट ही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक विधायक के सवाल में जो सरकार का जवाब आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल कांग्रेस के विधायक बाला बच्चन ने सरकार से पूछा था कि मध्य प्रदेश की अदालतों में नाबालिग से रेप और रेप के बाद हत्या के कितने मामले लंबित हैं। उस पर जो सरकार का जवाब आया है उसे भी आप जान लीजिए। दरअसल सरकार ने विधानसभा के अंदर जवाब दिया है कि प्रदेश की अदालतों में 4928 नाबालिग से रेप के मामले लंबित हैं जिन पर सुनवाई की जा रही है। इनमें से 64 मामले ऐसे हैं जो कि नाबालिग से रेप के बाद हत्या से जुड़े हुए हैं और ये भी अदालतों में लंबित हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ट्रायल कोर्ट के ज़रिए 11 मामलों में फांसी की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन अब तक किसी को फांसी नहीं हुई है। विधानसभा में सरकार ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि रेप के मामलों में जेल के अंदर 2650 आरोपी बंद हैं, तो बेल में 2593 आरोपी बाहर हैं, यानी कि जमानत पर 2500 से ज़्यादा नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी हैं वो जेल से बाहर हैं। लेकिन ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं और सवाल ये उठता है कि अदालतों में तारीख पे तारीख का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और नाबालिग से रेप के मामलों को लेकर कितनी गंभीरता के साथ न्याय को पूरा किया जाएगा और जो पीड़िता है उनको न्याय के लिए अभी और कितना इंतज़ार करना होगा। इस तमाम सवाल और जो सरकार का दिया गया विधानसभा में जवाब है उस पर कांग्रेस के विधायक और मोहन सरकार के मंत्री का क्या कहना है, आप उसको भी सुन लीजिए। देखिए, मेरे आज ही मेरे प्रश्न के जवाब में आया है लगभग हजारों की संख्या में केस पेंडिंग और यहाँ तक कि ये समझ लीजिए कि 2001, 2002, 2003, 2004 से अभी तक काफ़ी संख्या में केस पेंडिंग है और जितनों को जो मतलब फांसी की सज़ा भी अगर कुछ 10 या 11 लोगों को हुई है, लेकिन अभी तक फांसी की सज़ा कहाँ हुई। तो एक खौफ और जो एक खौफ और डर का एक माहौल और वातावरण जो दरिंदों पे बनना चाहिए, वो कब बन पाएगा और कैसा बन पाएगा? आज तक कहाँ मिली फांसी? आप देख रहे हैं उठा के मध्य प्रदेश में फांसी अभी किसी को, मेरे ख्याल से मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि किसी को फांसी दी हो बलात्कार केस में। और ये जो 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, संवेदना के साथ में इनको निर्णय लेना चाहिए सरकार को। जो नहीं ले रही सरकार, निर्णय ले और तत्काल निर्णय कराए और 7 दिन फास्ट कोर्ट में चलाकर और फांसी का निर्णय फांसी दिलाए। पर सरकार खुद ही कह रही है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं है कोई, या किसी प्रकार का हमने अभी चर्चा ही नहीं की हुई है या किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं है। तो करना चाहिए ना, करो ना भैया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। यदि केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, पूरी संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए सख्त कदम उठाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बलात्कार जैसे मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान भी कानून में किया है, तो निश्चित रूप से उसका पालन कराने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं।